जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान नहीं उतरते, बल्कि वो किसी एक ऐसे योद्धा को जन्म देते हैं जो स्वयं एक रहस्य होता है। हर युद्ध का परिणाम तलवार से नहीं, भाग्य से तय होता है। महाभारत भी एक ऐसा ही युद्ध था जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। लेकिन अगर मैं कहूं, उस युद्ध का असली नायक ना अर्जुन था, ना ही भीष्म और ना ही कर्ण, बल्कि एक ऐसा योद्धा जो लड़ा ही नहीं, फिर भी पूरा युद्ध जीत सकता था। क्या आप विश्वास करेंगे? एक ऐसा योद्धा जो 3 बाणों से पूरी दुनिया खत्म कर सकता था। एक ऐसा वीर जिसे भगवान कृष्ण ने खुद रोक दिया, क्योंकि अगर वो युद्ध भूमि में उतरता तो महाभारत का परिणाम ही बदल जाता। वे योद्धा कोई और नहीं, वह थे वीर बार्बरिक, जिसका शीश भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले दान में मांग लिया था। लेकिन उसका शीश बिना शरीर के पूरी महाभारत देखता रहा, और आज वही बार्बरिक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। हाँ, यह वही कथा है जहाँ शिव की शक्ति, विष्णु की लीला और मानवता का त्याग तीनों एक साथ मिलते हैं। यह कहानी है बार्बरिक से खाटू श्याम बनने की, वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप कहेंगे ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, आत्मा के भीतर भी लड़ा गया था। आइए आज हम खोलते हैं बार्बरिक से खाटू श्याम बनने की उस रहस्यमयी कथा को, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। महाभारत काल का समय था, जब धरती पर धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो रही थी। तभी भीमपुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके शरीर से नीला तेज निकल रहा था। उनका जन्म कोई साधारण नहीं था, क्योंकि घटोत्कच स्वयं एक राक्षस और महाबली थे, और मोरवी देवी नागलोक की कन्या थी, जिनकी शक्ति अलौकिक थी। जब बार्बरिक पैदा हुए तो आकाश से दिव्य आभाएं प्रकट हुई। ऋषि मुनियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, इसमें शिव और विष्णु दोनों की झलक है। बार्बरिक बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और करुणामयी थे। कहते हैं बचपन में ही उन्होंने हजारों राक्षसों का वध किया था, परंतु उनको सबसे बड़ा गुण था वचन का पालन। मां मोरवी ने सिखाया, वीरता केवल मारने में नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए जीने में है। युवावस्था में बार्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वर मांगो बालक। बार्बरिक ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा धनुष मार दीजिए जिससे मैं कभी किसी युद्ध में पराजित न हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम वीर हो, परंतु याद रखना, जो शक्ति तुम मांगोगे उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी आएगी। और भगवान शिव ने उन्हें दिया 3 बाणों का वरदान, जिसमें पहला बाण शत्रु को चिन्हित कर देगा, दूसरा बाण चिन्हित लक्ष्यों को सटीक रूप से भेद देगा, और तीसरा बाण, यह बाण युद्ध के परिणाम को निर्धारित कर देगा और चिन्हित सभी शत्रुओं का संहार कर देगा। और साथ में मिला अर्जुन के समान विजय धनुष। भगवान शिव ने चेतावनी दी, बार्बरिक, याद रखना, यह बाण केवल धर्म की रक्षा के लिए चलाना, अन्यथा सृष्टि को तुमसे डर जाएगी। बार्बरिक ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये बाण केवल धर्म के लिए चलेंगे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, युद्ध के लिए तैयार थे। धरती कांप उठी थी। देवताओं ने कहा, यह केवल मानवों का युद्ध नहीं, यह युग का निर्णय है। जब युद्ध का समाचार बार्बरिक को मिला, उन्होंने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मांगी। तब माता मोरवी ने बार्बरिक को युद्ध में भाग लेने की आज्ञा दे दी और उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बार्बरिक एक महान योद्धा थे और वे मानते थे न्याय कमजोर पक्ष का साथ देने में है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर मां मोरवी घबरा गई और बोली, बेटा, तू समझ नहीं रहा, अगर तू ऐसा करेगा तो हर पल पक्ष बदलता रहेगा और अंत में सबका विनाश हो जाएगा। पर बार्बरिक बोले, मां,
मैंने वीरता का वचन दिया है। मैं न्याय की ओर रहूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो। जब बारबरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़े तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु का रूप धारण करके उनका मार्ग रोक लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, वीर, तुम कौन हो? बारबरिक बोले, मैं घटोत्कच का पुत्र बारबरिक हूं। भगवान कृष्ण बोले, सुना है तेरे पास सिर्फ 3 बाण हैं, क्या तू सचमुच उनसे युद्ध जीत सकता है? बारबरिक मुस्कुराए, हाँ प्रभु, पहले बाण से मैं सबको निशान लगाऊंगा, दूसरे बाण से जो बचाना हो बचा लूंगा, और तीसरा बाण बाकी सब नष्ट कर देगा। तब भगवान कृष्ण ने सोचा, बारबरिक की युद्ध कुशलता का परीक्षण लेना चाहिए। मार्ग में एक पीपल का पेड़ था। भगवान कृष्ण ने बारबरिक से कहा, तुम इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बींद डालो। भगवान कृष्ण ने उस पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया, यह देखने के लिए कि क्या बारबरिक उस पत्ते को ढूंढ पाता है। बारबरिक ने सभी पत्तों को एक बाण से बींद डाला और जो पत्ता भगवान कृष्ण द्वारा छिपाया गया था उसे भी बींद दिया। बारबरिक की युद्ध कुशलता को देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर पूछा, अगर तुम युद्ध भूमि में उतरो तो तुम किस पक्ष की ओर रहोगे? बारबरिक बोले, मैं हर उस पक्ष के साथ रहूंगा जो हार रहा होगा, इसलिए अंत में केवल मैं बचूंगा। भगवान कृष्ण की मुस्कान गंभीरता में बदल गई और उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह योद्धा रणभूमि में उतरा तो यह युद्ध विनाश का प्रतीक बन जाएगा। तब भगवान कृष्ण बोले, हे वीर, मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बारबरिक झुके और बोले, क्या चाहिए ब्राह्मण देव? आप जो दान मांगेंगे मैं आपको दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, हवा थम गई, पर बारबरिक बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बिना झिझक कहा, वचन देने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना शीश आपको जरूर दूंगा, पर ब्राह्मण देव, उससे पहले आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और बारबरिक को पता चला कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बारबरिक मुस्कुराए और बोले, अगर प्रभु स्वयं मेरा शीश मांग रहे हैं और अगर यही धर्म है तो यह मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। तब भगवान कृष्ण बोले, मैंने तुम्हारा शीश इसलिए मांगा ताकि तुम युद्ध में भाग ना ले सको, क्योंकि तुमने जो युद्ध में भाग लेने के लिए वचन लिया है उस वचन से महाभारत के युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और ये युद्ध विनाश का प्रतीक बन जाएगा। तब बारबरिक बोले, प्रभु, एक प्रार्थना है, मेरा शीश युद्ध भूमि में रखा जाए ताकि मैं पूरा युद्ध देख सकूं और इस युद्ध का साक्षी बन सकूं। भगवान कृष्ण ने प्रार्थना स्वीकार की। बारबरिक ने अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को दान दे दिया, पर आंखें बंद नहीं हुई। वो शीश महाभारत का युद्ध देखता रहा और मुस्कुराता रहा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तीर चले, रथ गिरे, सेनाएं मिटती गईं और ऊपर पहाड़ी पर बारबरिक का शीश देखता रहा। उस शीश ने देखा भीष्म का पतन, द्रोण की मृत्यु, कर्ण का संघर्ष, अभिमन्यु का बलिदान और अंत में भगवान कृष्ण की लीला। युद्ध समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बारबरिक के शीश के पास पहुंचे। पांडवों ने पूछा, हे वीर, बताओ इस युद्ध में कौन जीता? बारबरिक का शीश बोला, मैंने देखा जहां कृष्ण थे वहां विजय थी, जहां उनका चक्र चला वहां मृत्यु भी मुक्ति बन गई। अर्थात जीत किसी की नहीं, जीत केवल धर्म और भगवान श्री कृष्ण की हुई। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, वीर बारबरिक, तुम्हारा त्याग सबसे महान था। तुमने अपना शीश देकर
इस धरती को विनाश से बचा लिया। तुम्हारे इस बलिदान से धर्म की रक्षा हुई। आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा और कलयुग में लोग तुम्हें मेरे रूप में पूजेंगे। श्याम नाम से तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम्हारा शीश खाटू नामक स्थान पर प्रतिष्ठित होगा, जहां जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसका हर दुख मिट जाएगा। और आज वही शीश खाटू नगरी में विराजमान है। वो मुस्कुराहट जो भगवान ने दी थी, आज भी वही मुस्कुराहट हर भक्तों को दर्शन में मिलती है। कहते हैं जो सच्चे मन से खाटू श्याम के नाम को लेता है, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसका बोझ श्याम अपने कंधों पर उठा लेते हैं, क्योंकि वो वही बारबरीक है जिन्होंने शीश देकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जिन्होंने हार कर भी जीत ली अमरता। तो अगर कभी जिंदगी के युद्ध में खुद को अकेला पाओ, अगर कभी लगे ये अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो बस एक बार दिल से पुकारना, हे खाटू श्याम, हे हारे के सहारे मेरा सहारा बनो। यकीन मानो, वो मुस्कुराता हुआ योद्धा जो भगवान को भी दान दे चुका है, तुम्हारे लिए आज भी वही खड़ा है, अपने 3 बाणों की करुणा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जय श्री श्याम लिखकर कमेंट करें। और ऐसी ही दिव्य और रोमांचक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भवम भवानी क्रिएशन को जरूर फॉलो करें। जय श्री श्याम।